नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। आज भी मैं आप लोगों को गुरु के बारे में ही कुछ और बताऊंगा, कारण कि बड़ा ग्रह है और इनकी यात्रा भी लंबी होती है, 12-13 महीने। थोड़ा सा कभी पीछे चलते हैं, कभी स्लो चलते हैं, कभी अतिचारी हो जाते हैं। तो रिजल्ट्स भी, चूंकि बड़े ग्रह हैं तो रिजल्ट भी इनका बड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है। देखिए, मान लीजिए गुरु यहाँ पर है, किसी का भी, मान लीजिए इसी में गुरु है, यहाँ पर कुंडली है, किसी का यहाँ पर गुरु है। नवांश की बात नहीं बोल रहा हूँ, छोड़िए, यहाँ पर देने से कंफ्यूजन होगा। मतलब यहाँ पर यह गुरु है, तो गुरु का स्वभाव है बड़ा होना, बड़ा। अभी मेष राशि छोटा होने के बाद भी गुरु कहते हैं कि नहीं, बड़ा है। मेष राशि नहीं, ये घोड़ा होगा। हाइट बढ़ाएंगे हम, इसकी वजन बढ़ाएंगे, वेट बढ़ाएंगे। इसलिए जानवरों में हाथी से रिप्रेजेंट करते हैं। पानी में जो सबसे बड़े जानवर होते हैं, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम लेते हैं पानी के अंदर में, उनको लेते हैं। तो गुरु अनंत है और इनकी कथा भी अनंत है। जितना कहूं कम है, बोलने लगूं तो नॉन स्टॉप बोला जा सकता है। लेकिन मैं आज गुरु के नवांश के बारे में बता रहा हूं। देखिए, बोर्ड में जो आज मैं लिखा हूं, मैं चाहूंगा कि यदि आप फोटो ले सकते हैं, फोटो लिख लीजिए, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। और जो जो लोग सीख रहे होंगे उनके लिए तो ये बड़ा उत्तम कोटि का चीज हो जाएगा। जरूर उतार लीजिएगा, बराबर देखते रहिएगा तो मिल जाएगा, उतार लीजिएगा। आज मैंने क्या किया है, वृषभ राशि का प्रारंभ होता है कृतिका के दूसरे चरण से। कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण से वृषभ राशि का प्रारंभ होता है। कृतिका 2 चरण, यहीं से वृषभ राशि शुरू होती है। और 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब होता है कि इसमें 9 नवांश होंगे। तो हमने अभी आपको, नवांश ये है, हमने अभी आपको कृतिका के जो नवांश हैं, दूसरे नवांश, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो दूसरे चरण का जो नवांश है वो मकर नवांश होता है, तीसरे चरण का कुंभ नवांश होता है और चौथे चरण का मीन नवांश होता है। उसके बाद से, इसके बाद से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाती है। रोहिणी नक्षत्र के भी 4 चरण होंगे, जैसे इसमें हमने लिखा है ना, 4 चरण, चरण के हिसाब से। तो ये दूसरे से शुरू हुआ, तीसरा हुआ, चौथा चरण हुआ, चरण क्यों लिखा हो ना। कृतिका के दूसरे चरण से वृषभ राशि का प्रारंभ होता है और 9 नवांश जब बीत जाएंगे तब मृगशिरा के 2 नवांश तक ये भोग करेंगे, तब जाकर के ये जाएंगे मिथुन राशि में। लेकिन इसी के बीच में ये थोड़ा पीछे चलेंगे, आगे चलेंगे, थोड़ा समय लेंगे, बकरी होंगे, जिसको बोलते हैं ना बकरी हो गए, उल्टे चल रहे हैं। वास्तव में कोई ग्रह बकरी होता नहीं है, इट इज ए रिलेटिव मोशन। जैसे ट्रेन से हम लोग चल रहे हैं तो लगता है ना कि गाछ दौड़ रहा है, खेत दौड़ रहा है, बैल पीछे जा रहा है दौड़ दौड़ के, हर चीज पीछे दौड़ता हुआ दिखाई देता है। ये गाड़ी जितनी तेज चलेगी, रेलगाड़ी, उतने ही तेजी से वो भी चलेगा। तो इट इज अ रिलेटिव मोशन एज कंपेयर टू ट्रेन, द ट्री, द मैन, द हाउसेस, वो कितना तेजी से पीछे चला जा रहा है, तो उसको बोलते हैं बकरी गति। लेकिन सभी तो अपने सीधे चाल से ही चले जा रहे हैं। है कुछ
ऋषियों ने कुछ ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार किया, कहना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। अब रिसर्च करने वाले भाई रिसर्च करते रहे आप लोग। तो मैं ये बोल रहा था कि 1 मई से 1 मई को 12:52 में ग्रहराज गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 1 मई 1/5/24 को 12:52 में ग्रहराज गुरु वो वृषभ राशि में आएंगे। तो ये आज मैं नवांश की कथा बोल रहा हूं, बहुत कुछ बोल चुका हूं। अभी भी जो पिछले जो विस्तार हमने कहा कि गुरु का विस्तार, उसमें अभी 2-3 और चैप्टर बोलना है, लेकिन सोचता हूं ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा। तो ये नवांश जो होगा, कृतिका का जो दूसरा चरण से जो वृषभ राशि शुरू होते हैं, उनका पहला नवांश होगा 10, जो हमने यहां लिखा है। तीसरा नवांश होगा कुंभ, चौथा नवांश होगा मीन। ये मीन नवांश जो है, यहाँ पर हमने गोल से क्रॉस कर दिया है, चक्का बना दिया है। कृतिका का जो अंतिम नवांश पड़ता है, जो 12 नंबर होता है, वो पुष्कर नवांश कहलाता है। नवांश 2 तरह के होते हैं। एक तो नवांश होता है जो वर्गोत्तम नवांश होता है। नवांश निकाले आप, नवांश 2 कैटेगरी में होते हैं। एक तो वर्गोत्तम नवांश और दूसरा होता है पुष्कर नवांश। पुष्कर शब्द अपने आप में बहुत विशाल है। ब्रह्मा जी का एक ही जगह मूर्ति है, विग्रह है, जहां पर पूजा होता है ब्रह्मा जी का, और कहीं नहीं पूजे जाते ब्रह्मा जी। और वो पुष्य नक्षत्र में भी कभी शादी ब्याह नहीं होता है। सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र होने के बाद भी ये विवाह में त्याज्य है ये नक्षत्र पुष्य। और ये पुष्कर नवांश है, तो वर्गोत्तम नवांश से भी श्रेष्ठ। वर्गोत्तम नवांश में किसी आदमी का जन्म होता है या जो ग्रह वर्गोत्तम होता है, उसका पहला क्वालिफिकेशन है कि इट नेवर फेल्स टू गिव गुड रिजल्ट। कोई भी वर्गोत्तम नवांश है या वर्गोत्तम ग्रह है, तो उसका एक पहला डेफिनेशन होगा, द प्लैनेट विल नेवर फेल टू गिव गुड रिजल्ट। वो रिजल्ट देगा ही, शुभ देगा। बुरे रिजल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन उनका जो सर्वश्रेष्ठ देना होगा वो जरूर देंगे वर्गोत्तम नवांश में। लेकिन यदि यही पुष्कर नवांश में हो, तो उस वर्गोत्तम से भी श्रेष्ठ, उससे भी बहुत ऊपर, उससे भी 100% ऊपर पुष्कर नवांश। ऐसे पुष्कर नवांश पूरे गोलार्ध में, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक गोलार्ध में 24 पुष्कर नवांश होते हैं। और यदि उसमें किसी का जन्म हो, तो बहुत सारे और भी यदि दूषित प्रभाव हो तो वो थोड़ा शांत हो जाते हैं। कारण कि पुष्कर नवांश बहुत हाईलाइटेड और बहुत हाई डिग्री का नवांश है ये। जैसे किसी आदमी का वृषभ राशि का जो दूसरे कृतिका नक्षत्र का जो दूसरे चरण का नवांश है 10 नंबर है। मैं बोल रहा हूं वृषभ राशि में जो नंबर 10 वाला नवांश है, वो कृतिका नक्षत्र का दूसरा चरण का होता है। अब इसमें एक रिजल्ट जो है वो फिक्स्ड है।
वो रिजल्ट क्या फिक्स है कि वो आदमी इंटेलिजेंट होगा। द पर्सन बॉर्न इन दिस नवांसा, मकर नवांश में यदि जन्म लिया है, वृषभ राशि के मकर नवांश में यदि कोई बच्चा जन्म लिया है, तो फिक्स रिजल्ट हुआ दो। एक तो वो धनी होगा, दूसरा वो शास्त्रज्ञ होगा। ये फिक्स्ड है। ये सामान्यतः आपको किताब में नहीं मिलेगा। जहां पर मैं बोल देता हूं उसको नोट कर लीजिए। और बहुत लोग बहुत किताब पढ़े होंगे, उनको भी शायद ये जानकारी ना हो। हम लोग बहुत एस्ट्रोलॉजर लोग हैं ना, बहुत दम्भी होते हैं, हर चीज को बोलते हैं मैं ही जानता हूं, दूसरा कोई नहीं जानता है। तो मैं दंभ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं कितना कष्ट करने के बाद क्या पाया हूं, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। अब यदि इस नवांश में वृषभ राशि मकर नवांश में यदि किसी का जन्म हुआ है, तो कुंडली यदि एवरेज भी है तब भी वो आदमी विद्वान होगा। गरीब के घर में भी जन्म लेगा तब भी विद्वान होगा। जितना पढ़ाया जा सकता है उसको, उसके किस्मत में भगवान ने जितना दिया होगा उतना ही में ये लड़का मास्टरपीस होगा। ज्ञान में जो भी पढ़ेगा उसमें मास्टरपीस होगा वो। और कहा उसके ज्ञान से परे भी, मान लिया किसी कारण से उसके कुंडली में पढ़ाई लिखा ही नहीं है, किसी कुंडली को भी हमेशा पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है। आधा पढ़ करके या पीसमेल कोई चीज पढ़ करके कोई रिजल्ट नहीं बोला जा सकता। तो यदि वृषभ राशि और मकर नवांश में कोई जन्म लिया तो ये तो पक्का है कि ही विल बी इंटेलिजेंट। इंग्लिश में उसको कवर कर सकते हैं तो समझ सकेगा। इंटेलिजेंट लड़का होगा, उसको जो पढ़ाया जाएगा, उसको जिस शास्त्र का ज्ञान देंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग का देंगे या संगीत का देंगे, चाहे लॉ का देंगे, चाहे किसी भी विषय के या डॉक्टरी का देंगे, लड़का मास्टरपीस होगा। और गाहे बगाहे जैसे भी होगा लड़का धनी जरूर हो जाएगा, चाहे वो भिखारी के घर में ही क्यों नहीं जन्म लिया हो। ये फिक्स्ड है। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच नेवर फेल्स। मैं बता चुका हूं ना, यदि सूरज किसी का नीच है तो ये तय है कि उसका हार्ट में प्रॉब्लम है। मंगल किसी का नीच है तो ये तय है कि उसके छाती में तकलीफ है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये नवांश के बारे में आज मैं बात कर रहा था, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और इस नवांश का नाम है देवता नवांश। कैटेगरी है, नवांश के 3 कैटेगरी होते हैं, नर, राक्षस, देवता। नर, राक्षस, देवता। जैसे आप बोलिए देवता, नर, राक्षस। तो ये देवता नवांश में है। ऑस्पिशियस देवता नवांश का मतलब होता है, देवता का जो अर्थ है वो इसमें अर्थ ढुका दीजिए। अब शास्त्रज्ञ भी बोल रहा हूं, धनी भी बोल रहा हूं, और देवता नवांश भी बोल रहा हूं। मतलब ऑल सुपरलेटिव, एक से एक ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके अंदर में देवत्व का भी गुण होगा, ईश्वर के प्रति भी इसको लगाव होगा। और हर आदमी को सृष्टि में जो भी चीज हो ईश्वर ने बनाया है, इसलिए इसके अंदर में कुछ देवत्व भाव होगा। अब देवत्व भाव अपने आप में बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, समझना बहुत बड़ा है। यह ददाति स देवता, जो हमको कुछ दे सकता है वो देवता है। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं तो ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण संस्कार देते हैं तो ब्राह्मण देवता हैं। जो
हमारी रक्षा कर सकते हैं, वो रक्षक हैं हमारे, वो भी देवता हैं। जो दे सकता है, इंद्र वृष्टि देते हैं धरती पर, उस वृष्टि से अनाज उपजता है, तो इंद्र देवता हैं। अग्नि देवता है, जिसके कारण उष्मा आती है, गर्मी आती है। बिना सूरज के, बिना अग्नि के सृष्टि की परिकल्पना संभव नहीं है। हर आदमी जिसमें जान है, जो जीवन है, जो प्राण है, उसमें अग्नि अवश्य है। अग्नि अवश्य में है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे वृक्ष हो, कुछ भी हो। तो जह ददाति सौ देवता, तो जो भी हमको कुछ दे सकते हैं, और वायु है, देवता है, इसलिए कि उस वायु को ही ग्रहण करके हमारा शरीर जीवित रहता है। शरीर से वायु निकल जाए तो मृत्यु, अग्नि निकल जाए तो मृत्यु। तो पहला सेंटेंस है जह ददाति, जो ददाति सह देवता, वही देवता है। तो देवता नवांश में जन्म होने के कारण, और ये मकर नवांश जो है वो शनि का है, तो शनि के जितने चीज हैं उसमें ये देवत्व भर देगा। शनि का पहला चीज क्या है? चींटी से लेकर के हाथी, जीव से लेकर के चल और अचल जो भी जीव है, प्राण है, सबकी आयु शनि भगवान के हाथ में है। तो वृषभ राशि मकर नवांश में किसका जन्म हुआ है? तो देवता होने के कारण, शनि होने के कारण, मकर राशि होने के कारण उसकी आयु की वृद्धि होगी, आयु बढ़ेगी। जल्दी अकाल मृत्यु नहीं होगा, अपमृत्यु नहीं होगा, किसी तरह से नहीं होगा। सब कुछ ठीक ठाक रहे तो दीर्घायु रेंज के अंतिम क्षण तक जाएगा, 100 तो टच कर लेगा। तो यह ददाति स देवता, तो देवता नवांश में जिसका जन्म होता है, तो यहाँ पर शनि का होने के कारण शनि के सारे गुण को, शनि को न्याय भी बोलते हैं, न्यायाधीश। यदि उसको पढ़ाया जाए तो जज बन सकता है, बहुत ऊपर उठ सकता है, जहां पर नीर छीर करने की क्षमता हो इसके अंदर में, अच्छा बुरा समझने की हो, गाइड करने की हो। ही कैन बी अ वेरी गुड कंसल्टेंट, ही कैन बी अ वेरी गुड कंसल्टेंट। ज्ञान, न्याय और जीविका, जीविका भी शनि ही देते हैं। नौकरी, तो वृषभ राशि मकर नवांश में जो जन्म लेगा, वो स्वतः दो चीज पाएगा, धनी होगा, जीविका पाएगा, अच्छा शास्त्रज्ञ हो गया, ज्ञान पाएगा, मर्यादा पाएगा, रेस्पेक्ट पाएगा, सब कुछ पाएगा। जो नोट कर सकते हैं नोट कर लीजिए, मैं बहुत तेजी से भी नहीं बोल रहा हूं, और बार बार सुन करके इसको लिख लीजिएगा। ये सब चीज प्रचलित साधारण किताब में नहीं मिलेगा आपको। तो बच्चों से आग्रह है कि नोट कर लीजिए। और कृतिका नक्षत्र है तो ये अग्नि तत्व है, उसके अंदर में थोड़ी तमस हो सकती है, अग्नि तत्व हो सकता है, तीक्ष्ण हो सकता है, तीखा हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी पुरुष होगा। अप, उसके अंदर में एक चमक आएगी, एक दमक आएगी, एक रोशनी आएगी, एक आभा निकलेगी उसकी, तो पहचाना जाएगा। वृषभ राशि मकर नवांश में जिसका जन्म हुआ है, उसी तरह से वृषभ राशि और कृतिका के तीसरे चरण में किसी का जन्म हो तो ये कुंभ नवांश होगा। कुंभ, कुंभ का क्या मतलब होता है? कुंभ का सिंपल मीनिंग होता है घड़ा, और मोस्टली मिट्टी का घड़ा।
जब ये शास्त्र बन रहा था, ऋग्वेद और सारे वेदों की रचना हो रही थी, तो मिट्टी के पात्र हुआ करते थे ज्यादा। आप आज भी देखेंगे भगवान सबसे पहले निवास करते हैं मिट्टी में। विग्रह यदि बनाते हैं मिट्टी का, माँ दुर्गा का बनाते हैं और पूजा करके फिर उनको विसर्जन करके जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो कुंभ कुंभ जो खाली है, जल नहीं है, खाली है, तो खाली कुंभ का मतलब होता है पवन, उसमें हवा है। हवा सभी जगह को घेरती है। इस पृथ्वी पर कोई भी खाली जगह नहीं है, कहीं भी वैक्यूम नहीं है, सभी जगह हवा है। अब जहां से कहीं से कोई चीज खींच करके हवा को निकाल दीजिए तो अलग बात है, लेकिन हवा सभी जगह को पूरा करती है, घेरती है, प्रतिष्ठित करती है, उसमें वो बैठ जाती है, प्रवेश कर जाती है हवा। तो हवा क्या है? 1000 किलोमीटर ऊपर तक हवा। तो हवा ऊंचाई को इंडिकेट करता है, हाइट को इंडिकेट करता है। तो कुंभ राशि में जो होगा तो वो उसकी हाइट जरूर होगी। जो भी जीव होगा, पेड़ होगा, कुछ भी होगा, मनुष्य होगा, तो उसकी हाइट होगी। और ये 10 नंबर 11 नंबर पैर को रिप्रेजेंट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में सामान्य चीज को भी साथ में लेके चलना होता है। तो उसके पैर लंबे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, और उस कारण पैरों की लंबाई के कारण उसकी लंबाई ज्यादा दिखाई देगी। धड़ लंबा नहीं है, पैर लंबा होने के कारण उसकी ऊंचाई अधिक आपको मालूम होगा। नंबर वायु, वायु के स्वामी होते हैं पवन देव। वायु माने पवन, पवन के देवता पवन देव हनुमान जी हुए। तो जितने सारे गुण हनुमान जी में हैं, जो भगवान नर रूप में आए, नर है, ये नर नवांश, देवता नवांश था ये मकर, ये नर नवांश है। तो जिस नर का जन्म कुंभ नवांश में हो और वृषभ राशि के कुंभ नवांश में हो, वो नर बलवान होगा, श्रेष्ठ होगा, ज्ञानी होगा, शक्तिमान होगा, उसके अंदर में बहुत कुछ होगा, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने बुद्धि का प्रयोग के साथ शक्ति का भी प्रयोग करेगा और नर में श्रेष्ठ हो जाएगा, वो नर में उत्तम हो जाएगा। लेकिन देखिए, हमने इसमें लिखा है ये नर होने से ये असत्य आचरण भी उसका होगा। नोट कीजिए, मतलब सब कुछ बल होने से, बुद्धि होने से, ज्ञान होने से, धन होने से, शक्ति होने से असत्य का आचरण होने लगता है। जैसे कोई आदमी राजनीति में पावरफुल हो गया, मंत्री बन गया, पावर आ गया उसके हाथ में, धन आ गया उसके हाथ में, तो धनात धर्म, यदि धन से धर्म करते हैं तब तो आप पवित्र हैं। लेकिन धनात धर्म नहीं होकर के धनात अधर्म, तो आपकी निम्न गति हो जाएगी। गति आपकी निम्न हो गई। जो अधिकांशतः जो इंजीनियर्स हैं, क्योंकि मैं था इसलिए मैं बोल रहा हूं, इतने लोभ दिए जाते हैं, इतने लोभ दिए जाते हैं, इतने लोभ दिए जाते हैं कि बड़े से बड़े लोगों का मन विचलित हो जाता है। वो बेचारा यदि घूस लेने वाला नहीं भी है तो उसको लोग परेशान कर डालते हैं। मैं रेलवे बहुत जगह हुई थी, लेकिन रेलवे मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि जो चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी का, उन्होंने कहा कि मिश्रा, आप परेशान हो, इतना नौकरी छोड़ छोड़ के आ रहे हो और आपका डिग्री इम्पाउंड कर लिया गया है पीडब्ल्यूडी से। तो मैं, उन्होंने लिख दिया कि इज अलाउड टू ज्वाइन विदाउट एनी सर्टिफिकेट एंड, हमारे पास जेरोक्स वाला था, ओरिजिनल के बिना भी ये ज्वाइन कर सकता है।
और हमको कहा कि मिश्रा यदि तुम घूस लेना नहीं चाहते हो तो कोई दबाव भी नहीं डालेगा। ये अलग बात है कि तुम अपने को बदल लो तो अलग बात है, लेकिन यदि तुम अडिग हो तो यहाँ पर कोई दबाव नहीं डालेगा तुमको। बहुत ज्यादा करेगा ट्रांसफर कर देगा। तो बात सही है। तो ये जो नर नवांश है, नर की लीला जो है, मनुष्य की लीला, ये भोग करेंगे, पाएंगे, और असत्य आचरण होने की संभावना अधिक रहती है। कुंभ राशि जो शनि का जो कुंभ राशि है, ये बहुत बड़ी राशि है, मूल त्रिकोण है, 75 पैसा बल इसमें रहता है। और शनि शनि है, शनि में 3 पॉजिटिव पॉइंट है। ये हमारे आयु को रिप्रेजेंट करते हैं, आजीविका को रिप्रेजेंट करते हैं और न्याय को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं। दुनिया डरती है शनि से, जबकि डरने की कोई बात नहीं है इसमें। आपका लग्नेश बली हो, आपका चंद्रमा बली हो, ये दो चीज बली हो और सूरज बली हो, तो क्या डरना, किससे डरना। सूरज आपकी आत्मा बली है, चंद्रमा आपका मन बली है, लग्न ब्रह्मा जी का बनाया हुआ शरीर है आपका। डरना किससे। तो इसमें थोड़ा सा कृतिका के तीसरे चरण में जन्म हो या वृषभ राशि के कुंभ में जन्म हो तो व्यक्ति का असत्य आचरण हो जाता है। और ये रहेंगे कब तक, ये 1/5 से लेकर के 15/5/2024 तक रहेंगे। देखिए मैंने डेट भी लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो। किसमें नवांश में कौन कब तक रहेंगे वो भी मैं बता रहा हूं। कारण कि कृतिका नक्षत्र आपके लिए जन्म तारा है, विपद तारा है, प्रत्यारी तारा में पड़ता है, तो बाधक तारा में पड़ता है, तो ये थोड़ा निगेटिव रिजल्ट भी देगा आपको। लेकिन यदि यही दोनों संपत तारा में पड़ते हो, कृतिका नक्षत्र संपत तारा में जिनका पड़ता हो, क्षमा में पड़ता हो, साधक में पड़ता हो, मित्र में पड़ता हो, परम मित्र में पड़ता हो, तो असत्य आचरण मिटाया भी जा सकता है। तो पहला जो एक बेसिक रूल जो हम लोग करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट बाय ओनरशिप ऑफ द हाउस या राशि, और क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लैनेट बाय स्टार नक्षत्र सिद्धांत 13 डिग्री 20 मिनट के सिद्धांत से, ये दोनों से क्लासिफाई कर लेना जरूरी होता है। उसके बाद ये सारे रूल लागू कीजिए। उसके बाद से ये लगाई, कारण कि हर चीज में जो बेसिक फंडामेंटल रूल है वो तो लागू होना ही पड़ेगा आपको, वो आपको लगाना पड़ेगा। खाली आप स्पेशल ही रूल चाहिएगा कि आपको मिल जाए, नहीं होगा। बेसिक रूल, मान लिया ये कृतिका नक्षत्र सूरज का है और सूरज को 2-3 पापक ग्रह देख रहे होंगे, दुष्ट ग्रह देख रहे होंगे, अष्टमेश देख रहे होंगे, द्वादश देख रहे होंगे, या 11th लॉर्ड भी देख रहे होंगे, तो सूरज तो पवित्र नहीं रहे, अपवित्र हो गए। तो फिर ये जो रिजल्ट है, शास्त्रज्ञ, धनी, असत्य और सत्य, ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन उसके निगेटिव फॉर्म के साथ भी मिलेगा, आपको कष्ट भी मिलेगा। तो यू हैव टू नो दी हाउ टू जज ए हॉरोस्कोप, ये आपके अंदर में एक ज्ञान जरूर होना चाहिए। कारण ये बड़ा फंडामेंटल चीज है, तो फिर हमको तो क्लास लेना पड़ेगा। मैं चाहता था कि कुंडली कैसे देखी जाए वो सिखाऊं, लेकिन वो फिर कहा ना, वो क्लास लेने के बराबर हो जाएगा। जो आप जानते हैं उसी में मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जनरल जो मैं बता रहा हूँ, जो स्पेशल रूल्स बता रहा हूँ, उसमें जनरल रूल को आप फिट कीजिए और क्लासिफिकेशन जरूर देखिए कि कृतिका नक्षत्र आपके लिए ये शुभ में है या अशुभ में है, ये देख लीजिए आप। और
कृत्तिका नक्षत्र का चौथा चरण नवांश पड़ेगा मीन। इस नवांश के बारे में हमने कहा कि 24 नवांश होते हैं जो पुष्कर नवांश कहलाते हैं। नोट कर लो, जो नए बच्चे हो नोट कर लो। पुष्कर नवांश इज मच मच सुपीरियर देन वर्गोत्तम नवांश। ये मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा सम्मान के साथ आपको ईश्वर की भी विशेष कृपा देंगे। वर्गोत्तम नवांश आपका ग्रह, इट विल नेवर फेल टू गिव यू गुड रिजल्ट। लेकिन पुष्कर नवांश ये सारी चीजों के अलावा ईश्वर की भी कृपा देने की कोशिश करेंगे। ये अरबों खरबों के संपत्ति से बड़ी चीज है कि ईश्वर भी आपके साथ खड़े हो सकेंगे। आप यदि अच्छे हो तो ईश्वर भी आपके साथ होंगे और ये वर्गोत्तम नवांश का दुगुना तिगुना बढ़िया रिजल्ट देता है। यदि किसी आदमी की कुंडली में 2 या 3, 2 ही बहुत है, पुष्कर नवांश में कोई ग्रह पड़ रहा हो तो वो ऐसे ही A+ कुंडली में आ जाएगी। पुष्कर नवांश किताब पढ़िए ना, उसमें मिल जाएगा आपको। नहीं तो किसी दिन हम ही लिखा देंगे, यदि आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा तो हम गिन के लिखा देंगे कौन कौन सा पुष्कर नवांश है 360 डिग्री में। लेकिन पुष्कर नवांश होने के बाद भी भगवान ने कहा कि आदमी कंजूस होगा और दुखी होगा। पुष्कर नवांश में एक गुरु है। यहाँ पर वृषभ राशि में की बात कर रहा हूं और वृषभ राशि में गुरु है तो गुरु तो शुभ नवांश हुए ना। गुरु शुभ खुद है और नवांश में आ गए तो शुभ हो गया। इनका अपना नवांश भी है ये। तो यदि 1-2 भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो ये रिजल्ट नहीं होगा, दुखी रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन कंजूस वाला रिजल्ट होगा। कंजूस वाला रिजल्ट होगा। कंजूस शब्द को गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। आप अपने पैसे का एकदम खांटी यूजफुल उपयोग करेंगे, एकदम शुद्ध उपयोग करेंगे तो आप उसको अपव्यय नहीं करेंगे। जैसे मैं आज एक मूवी आ गई, चला गया देखने के लिए, ये जानते हुए भी कि जो मूवी है उसमें पूरी नकली कहानी है, नकली जीवन है, वो सिर्फ मेरे इमोशन से खेलेगा, लेकिन वहां पर 200-500 रुपया खर्चा करके आ गए। कोई माने मतलब नहीं है। वही कभी आपके टीवी पर आएगा तो आप फ्री में भी देख सकते हो। तो एक ये दुरुपयोग हुआ। लालच है आपको खाने का तो उसमें कुछ पैसे दुरुपयोग कर लेंगे। तो ये प्रवृत्ति थोड़ी कंजूस की रहेगी कि आप फालतू पैसा खर्चा नहीं करना चाहेंगे या अपव्यय नहीं करना चाहेंगे। सही शब्द है कंजूस नहीं होकर के अपव्यय ना करने वाला व्यक्ति, नाप जोक करके खर्चा करे पैसा। लेकिन ये दुखी इसलिए है कि वृषभ राशि, वृषभ नवांश, मीन नवांश दोनों गुरु का ही है। और स्थान हानि करो गुरु, जनरल रूल, स्थान हानि करो गुरु। यहां पर मीन नवांश भी है जो गुरु का नवांश है, गुरु भी है। तो जनरल रूल्स को कभी मिस मत कीजिए। तो ये कंजूस, दुखी और ये अग्नि तत्व वाला ये मेंटेन होगा। इसके अंदर में तेज होगा, प्रभाव होगा, इसके अंदर में ज्योति होगी। बहुत लोग तुरंत इससे प्रभावित हो जाएंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, सर झुकाएंगे।
अग्नि तत्व है आपके शरीर के अंदर में। अग्नि क्या देती है? अग्नि जीवन धारण करने की शक्ति देती है, ज्ञान है उसको भी शरीर के अंदर में समाहित करने की शक्ति देती है, तीव्रता देती है, तीखापन देती है। जरा एग्जाम्पल के हिसाब से बोल दो, अतिरंजित भी हो सकता है। भृगु ऋषि ने ही भगवान विष्णु के छाती पर पैर से मार दिया था, इसलिए कि उनको उठने में देर हो गई। एक ब्राह्मण विद्वान, बहुत विद्वान ब्राह्मण, जो उनके शरीर नहीं है, उनके बराबर नहीं है, लेकिन है तो ब्राह्मण, है तो तेज तत्व अग्नि पुंज का है। भगवान पर क्रोधित होकर के उनके छाती पर एक पैर मार दिया। भगवान तो भगवान ठहरे है। भगवान ने कहा कि पैर पकड़ लिया, कहा कि ब्राह्मण देवता मेरा तो छाती पत्थर के समान खड़ा है, आप मारे जरूर हैं, आप ही को कष्ट हुआ होगा, क्या करूं मैं, क्षमा कीजिए। तो उनको बाद में होश आया क्या गलती कर बैठे। और जो भी हो, माता जी ने तभी से श्राप दिया कि ब्राह्मण कभी धनी नहीं होगा। तो जो आदमी सत्य बोलता है, असत्य काम नहीं करता है, धरती पर हर कुछ सही काम करता है, वो अभाव में रहता है, कष्ट में रहता है, दुख में रहता है। लोग बोलते हैं कि ये आदमी चोर है, बदमाश है, गुंडा है, आतंकी है, इसके पास हर चीज है, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान, सारा सुख, जो भी सुख भगवान ने बनाया सब सुख को तो भोग कर रहा है, और मैं उन्हीं की आज्ञा से उन्हीं के राह पर चल रहा हूं, मैं दुखी हूं। हाँ है, आप दुखी होंगे, आनंद मनाइए। उसकी आत्मा पतित है, वो फिर जो जन्म लेगा वो कुत्ते की जोनी में जाएगा, श्रेष्ठ टट्टी तक खाएगा वो। उसके भोजन अखाद्य होंगे, उसका शरीर गल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं, कितना भी कष्ट हो तो आप सत्य मार्ग पर ही चलिए, सत्य मार्ग पर ही चलिए। आपका भाग्य, आपके कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराना नहीं चाहिए और भगवान पर नाराज कभी नहीं होना चाहिए। नो, कि वो उसको भगवान ठीक से रखे हैं, जो चोर है, बदमाश है, गुंडा है, आतताई है, निर्दयी है, मर्डरर है, खून करता है, और हमको भगवान की दृष्टि नहीं पड़ती है। कभी एक बार भगवान ऊपर से झांक के भी देख लेते तो मेरा जिंदगी सुधर जाता। तो भगवान एकदम निर्मोही होकर के आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं और हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा भावना मत लाइएगा, कि गलत भावना है। यहां तक तो ये आपका कृतिका नक्षत्र की बात थी, इतना दूर तक तो ये कृतिका नक्षत्र। उसके बाद रोहिणी का पहला नवांश आएगा, पहला चरण आएगा। रोहिणी नक्षत्र जो 13 डिग्री 20 मिनट चलेंगे, रोहिणी को पार करेंगे, फिर मृगशिरा में जाएंगे, उसके भी 2 चरण पार करेंगे, तब भगवान 9 अक्टूबर को जाकर के बकरी होंगे, फिर आगे पीछे होंगे भगवान। तो रोहिणी, जैसा आप जानते हैं कि ये चंद्रमा का नक्षत्र है, आकाश के राजा भगवान सूरज और आकाश की माँ माता जी चंद्रमा। तो सब कुछ दिया शरीर में, मन ना हो तो आदमी तो पागल है। पागल के पास तो दिमाग नहीं है, मन नहीं है, शरीर है, सब कुछ है। मैंने देखा है, हमारे ऑफिस के सामने में एक रहता था, एकदम महंगा कुचैला और बहुत स्वस्थ। मैंने सही बोलूं कि यदि एक थप्पड़ किसी को मारे तो गिर जाए, भिक्षा मांग करके खाता था।
और लोग उसको भगवान मानते थे। उसका व्यवहार कुछ था अजीब सा, वो वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, चंद्रमा नहीं था, वो पागल हो गया। लोग उसको पागल ही, माता पिता घर से बाहर निकाल दिए, रोड पर खड़ा होकर के सलाम सर, सलाम सर, सलाम सर। कोई 2 रुपया दिया, कोई 10 रुपया दिया, कोई 1 रुपया दिया, कोई रोटी ला के दे देते। तो नहीं भी होगा, मुझे रिटायर हुए 20 साल 22 साल हो गया। तो रोहिणी जो है ये चंद्रमा का नक्षत्र है, बहुत शुभ है। चंद्रमा माता, तो ये शुभ है। ये अग्नि तत्व नहीं है, ये जल तत्व है। अभी तक तो ये अग्नि तत्व की बात कर रहे थे, जल तत्व है। जल में शीतलता भी होती है, स्वतः जल जो है वो शीतल होता है। झरना में हो, कहीं भी हो, जल का एक अपना गुण है, विस्तार, फैलना। केमिकल तो सबको ही जानता है नाम, H2O, 2 parts of oxygen and 1 part of hydrogen। जो भी साइंस में बच्चा पढ़ रहे होंगे उनको भी ये बात मालूम होगा। तो जल तत्व है तो इसको मीठा बोलते हैं। अग्नि तत्व है तो ये कड़वा है, ये कष्टदायक है, तीखा है, ये मीठा है। जल तत्व है, बिना जल के जीवन नहीं है। जो पांचों तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। तो पांचों तत्व से शरीर बना है। तो रोहिणी जो है वो जल तत्व में आता है, ये तत्व हमने लिखा है, जल तत्व में आता है, शुभ है। और फिर ये देवता, नर, राक्षस, देवता, देवता नवांश में आ गया। और ये क्या है, ये नवांश का नंबर है 1, मेष राशि। मंगल मेष राशि में हो, मंगल या सूरज मेष राशि में हो तो अग्नि तत्व को पूरा बढ़ा देते हैं। तो अग्नि तत्व के कौन देवता? 2 ही देवता है। एक तो भगवान शंभु स्वयंभू शिव, चंद्र केतु, जो कह लीजिए भगवान शिव, औघड़दानी। उनकी तीसरी आंख है, 2 आंख के अलावा जो यहां आंख है वो तीसरी आंख, उसमें ज्वाला। तो और सब देवताओं से अधिक अग्नि इनमें। तो जब मेष नवांश में वृषभ राशि और मेष नवांश हो, मतलब रोहिणी नक्षत्र में जन्म है, और दूसरे देवता जिनमें अग्नि बहुत अधिक है, उसे नृसिंह भगवान जो खंबे से प्रकट हुए, जिसमें प्रकट हुए तो ज्वलंतो सर्वतो मुखम, नाखून से लेकर के पूरे शरीर से ज्वाला निकल रही थी, क्रोध से। हिरण्यकश्यप को उन्होंने अपने जांग पर रख करके नाखून से विदीर्ण कर दिया, छाती और मार दिया। तो हमेशा वैसे भगवान की पूजा और सुंदर रूप में की जाती है, क्रोधित भगवान की पूजा नहीं की जाती है। इसलिए काली जी की भी जो पूजा करते हैं तो दाएं हाथ में खड़ग नहीं होनी चाहिए, बाएं हाथ में खड़ग हो और दायां हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो। कोई भी भगवान हो, बड़े मनोहर स्वरूप में हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, मनोहर स्वरूप में हो, और उनके हाथों से टॉर्च की ऐसा रोशनी निकल रही हो, आभा निकल रही हो, और आप पूरे शरीर, पूरे परिवार के साथ उसमें आप भींगे हुए नहा रहे हो, उसी आभा में तृप्त हो जाओगे। कल्पना तो करो, एक बार देखो, रोआ खड़ा नहीं हो तो मेरा नाम मत लेना। फिर देखो, कहीं भी शरीर से, उनके शरीर से ज्वाला जो आभा निकल रही है, चाहे उनके अंगूठे से निकल रही हो, अंगूठे पर ध्यान करो ना माँ का,
हाथ पर ध्यान करो, उनके मस्तक पर ध्यान करो और देखो कि वहां पर टॉर्च के ऐसा रोशनी फैलती हुई आ रही है और सारे सब परिवार आप उसी में स्नान कर रहे हो झुक करके। शरीर में रोमांच हो जाएगा, आपका कांटेक्ट भगवान से हो गया। तो वो मेष राशि यही है, यहाँ पर गुरु के संपर्क में है और देवता नक्षत्र में है, ये देवता नवांश में है। और हमने यहाँ लिखा है भाग्यशाली, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये ऋषि प्रदत्त है, ऋषियों ने लिखा है कि भाग्यशाली। तो सिर्फ नवांश यदि आपको मालूम हो कि किस नवांश में किसका जन्म हुआ है तो आप बहुत कुछ जान सकते हो उसके बारे में। जैसे मान लिया आपका कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, आपका 10th लॉर्ड यदि वृषभ के मेष नवांश में पड़ता हो, रोहिणी के नक्षत्र में आकर के मेष में पड़ता हो, तो आप नौकरी के मामले में अत्यंत भाग्यशाली होंगे। देखिए, एक क्लू दिया मैंने आपको समझने के लिए, हाउ टू यूटिलाइज। ठीक है, यदि आपके 9th लॉर्ड कोई जो ग्रह हैं, वो ग्रह वृषभ राशि में हो और मेष नवांश में हो, देवता नवांश में हो, तो आप भगवान की साधना कर सकते हो, ईश्वर की कृपा आप पर आ सकती है, पड़ सकती है। प्रयास अल्प लगेगा, अल्प प्रयास में आप ईश्वर के करीब, उनके दरवाजे तक तो पहुंच ही जाओगे आप। तो होता क्या था, पहले जमाने में ऋषि मुनि जो होते थे, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ऋषि आ रहे हैं तो बस साष्टांग प्रणाम करके उनके रास्ते में लेट गई कोई माता जी, तो बोलते थे पुत्रवती भवा, और सच में संतान हो जाता था। लेकिन उनके पास वो ज्ञान थी, एस्ट्रोलॉजिकली ज्ञान इतना था, उनको सारा नवांश दशांश षष्ठांश सब कुछ वर्कआउट कर पाते थे बिना इंस्ट्रूमेंट के। कितने दूर पर सूरज है, सहस्त्र कोटि युग धारी नहीं नमः। आप सारा माप बिना जंत्र के अपने गणित के सहारे कर दिया ऋषियों ने। आप नहीं समझ सकते हो कितना ज्ञानी। यदि आप सिर्फ तर्क के सहारे जी रहे हो, आप नहीं तर्क करो, आप उसके लायक नहीं हो, तर्क के लायक। सिर्फ भक्ति करो, देखो उसमें ही सारा कुछ मिल जाएगा। एटलीस्ट यू गेट द नॉलेज। द मोमेंट यू स्टार्ट आर्गुइंग यू आर इन प्रॉब्लम। तर्क जरूरी है, सही तर्क जरूरी है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन तर्क से भगवान नहीं मिलते हैं, तर्क से भगवान नहीं मिलते। प्रेम से, श्रद्धा से भगवान मिलते हैं। यही हमारे यहाँ सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। इससे आगे कुछ नहीं बोलना चाहता आज। इसके बाद जो नवांश होंगे चंद्रमा के, और आज 4 ही नवांश का बात किया, दूसरे दिन भी 4 नवांश, या देखिए जितना कर सकूंगा 4 तो अवश्य कर दूंगा, पूरा रिजल्ट बता दूंगा। लेकिन उपयोग कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा उपयोग भी कीजिए। सब कुछ मैं ही करके दे दूंगा तो फिर आप क्या जानोगे। सीखना तो पड़ेगा अपना, और पढ़ना तो पड़ेगा। ज्ञान भगवान ने ताल पत्र पर दिया और उसके बाद वो धीरे धीरे मनुष्य के अंदर में आया, और श्रुति से आया। ऋषियों ने ज्ञान दिया और लोगों ने सुना।
श्रुति से फिर पुस्तक का रूप आया। ज्ञान, देखिए, अब मदरसे में भी जो पढ़ाई होती है ना, कितना उत्तम तरीका है, मैं आपको क्या बताऊं। लोग झूम झूम के पढ़ते रहते हैं, जैसे झुक के पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं। तो वो पढ़ इसलिए रहे हैं कि जिसने, वो तो दुर्लभ ग्रंथ है, ईश्वर का बनाया हुआ आदेश है, चाहे हमारा भगवत गीता हो चाहे जो भी हो। तो जो लोग बार बार रटते हैं, रटते श्रव्य भी हो जाता है। आप बोल रहे हो, आपके कान में भी जा रहा है। इसलिए जो आदमी बधिर है उसको ज्ञान नहीं होता है। वो कुछ देख रहा है, कुछ बोलेगा, लेकिन फिर भी श्रव्य नहीं हो रहा है, उसके कान में नहीं जा रहा है। तो किसी भी चीज का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ छुपा हुआ है, रहस्य सभी जगह। ईश्वर जिस रूप में है, जहां भी है, जैसे भी है, ज्योतिष में है तो हैं। खान खाना साहब ने जो ज्योतिष की पुस्तकें लिखी हैं, कॉपलेट्स हैं उनके, अद्भुत हैं सब। तो पढ़िए ना, जहां से भी जो मिले। मेरा एक सिस्टम आज भी है, सर पहले भी कहा हूं, मैं कोई भी किताब पढ़ता हूं तो मेरे बगल में एक डायरी होनी चाहिए, या एक रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, रबड़ होना चाहिए। मैं इतनी चीजें रखता हूं, और एक हाइलाइटर होना चाहिए। लिखता जाता हूं। जैसे मैंने सोचा हूं कि शिक्षा के बारे में बताऊं कि फिजिक्स के लिए क्या होगा। कोई सिर्फ फिजिक्स लेकर ही पढ़ना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो पूरे जीवन में। कोई गणित लेकर के आगे बढ़ना चाहता हो, कोई वैज्ञानिक है, कोई अनुसंधान करता बनना चाहता है, कोई कानून का ज्ञान हो। सारे विधि कौन सा योग हो सकता है, वो थोड़ा ढूंढ करके, और अपना अनुभव के साथ भी, जो मैं आसपास में जितने लोग हैं और जिन लोगों की कुंडलियां हैं, उस पर भी मैंने बहुत पतली सी एक किताब, जब मैं नौकरी के लास्ट फेज में था, तब हमने लिखा था, सत्य। सत्य की खोज, एस्ट्रोलॉजिकली सरल से सरल भाषा में कैसे सही आप कुंडली बोल सकते हो। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है ज्योतिषों का। मैं आपको डराऊं कि आपके मंगल खराब हैं, आपके राहु केतु खराब हैं, आपका काल सर्प योग बना हुआ है, ये है वो है, कुछ फायदा नहीं है। आप तो अज्ञानी होकर के सारे काल सर्प योग के लिए कितना बड़ा मंदिर बन गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। क्या ऋषियों की पुस्तक में इसका जिक्र है क्या? ऋषियों, 10 ऋषियों ने लिखा है। क्या लिखा है? तो वो जरूरी है जानना। इसलिए मैं गुरु के बारे में जो इतना बोल रहा हूँ, उतना यदि आप नोट कर लें या रिकॉर्ड भी कर लेंगे ना, तो आपके पास कुछ मटेरियल होगा जो बहुतों के पास नहीं होगा, जो आपके काम आएगा। तो ये तो बोल दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि गुरु शुक्र के राशि में है, तो 2 नंबर का तो हमने विस्तार बता दिया, 7 नंबर का विस्तार पूरा नहीं बताया, 9 नंबर का विस्तार पूरा नहीं बताया, और 12 नंबर का, कारण कि इसका फैलाव यहाँ तक है, जहां जहां ये सब, जिस कंट्री को ये रिप्रेजेंट करेंगे, जिस जगहों को ये रिप्रेजेंट करेंगे, जिस अक्षांश देशांतर को ये प्रभावित करेंगे, उन सब जगहों में
अच्छा या बुरा प्रभाव होने की बात है। इसलिए मैंने कहा कि गुरु का विस्तार। आज यहीं तक। इति शुभम। सहन दो। निनाद्य जोहार। जय। आपका विद्यार्थी तो बढ़िया कर रहा है सर। बेटा इसको हम दे दें निकाल के आपको। हाँ हो गया खत्म। इसको बंद नहीं होता है, ये डिफेक्टिव है ये।